नमस्ते। आज हम लोग एक प्रश्न लेंगे जो बहुत ही वैसे कॉमन क्वेश्चन है और जिसके बारे में हम सबकी अपनी धारणाएं हैं, कन्फ्यूजन भी है। और वो प्रश्न है कि सत्य क्या है। हर व्यक्ति समझता है कि उसका सत्य सत्य है और नेक्स्ट स्टेप ये समझता है कि दूसरे का सत्य तो झूठ है। वहीं से हम देखते हैं कि रिलीजन, आइडियोलॉजी, कन्फ्लिक्ट, युद्ध, क्वारल सब शुरू हो जाते हैं। तो सत्य क्या है? अब हम लोग श्री अरविंद का फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम नियर टू द फार, और उसको एक एफोरिज्म के द्वारा हम लोग प्रारंभ करेंगे। एक एफोरिज्म है श्री अरविंद की कि जब हम धरती पर खड़े होकर संसार को देखते हैं तो हमें यह प्रतीत होता है कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर काट रहा है। अगर आप किसी को पूछोगे कि ये सत्य है, कहेगा हाँ यही सत्य है। अगर आप बोलोगे ये सत्य नहीं है, नहीं, हम रोज इसको अनुभव करते हैं। आप करते हैं, मैं ही नहीं करता हूं, करोड़ों करोड़ों लोग करते हैं। तो ये सत्य है। लेकिन वो वैज्ञानिक, मुट्ठी भर के वैज्ञानिक हैं, उनकी बात को कौन सुनता है? ऐसे ही हम लोग बोलते हैं ना, जब कोई लोग कहते हैं कि भगवान, तो लोग कहते हैं भगवान को किसने देखा? मुट्ठी भर लोगों ने देखा। डेमोक्रेटिकली वी कैन प्रूव दैट डिवाइन डजंट एग्जिस्ट। Just as this is a little joke on democracy, the way it is practiced. Democratically we can declare कि सत्य ये है कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर काटता है। मैंने ऐसी रिलीजियस लोगों की टॉक भी सुनी है। हमारे किताब में लिखा है कि धरती केंद्र में है। धरती केंद्र में का दूसरा अर्थ है, ये अर्थ नहीं है जिसको हम लेते हैं। और सूरज चक्कर काटता है, इसके लिए आपको रिलीजियस बुक नहीं चाहिए, एक छोटा बच्चा इस चीज को देखता है। ये क्या सत्य है? इंद्रियों का सत्य। और इंद्रियों का सत्य हमें एक रिलेटिव ट्रूथ है, हमारे डेली लाइफ के ओरिएंटेशन के लिए जरूरी है। अब आप कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठे और आपके दिमाग में आया कि पृथ्वी तो जोर से चक्कर लगा रही है, तो क्या होगा? आप खुद चकरा जाएंगे, सोच के ही चकरा जाएंगे। अगर आपको कैलकुलेशन में हो जाए इतनी स्पीड है, तो आप अगर रोज ये सोचेंगे तो थोड़े समय बाद पागलपन आ जाएगा। मेरा एक मरीज था, वो पूरा सिर ऐसे करके बैठे रहता था। तो मैंने कहा एक दिन, समस्या क्या? नहीं डॉक्टर साहब ये अलग चीज़ है। तो बड़े मुश्किल से एक्चुअली अंडर हिप्नोसिस उसने बताया कि वो सिर सीधा क्यों करे रखता। सारी सीक्रेट उसकी बीमारी की वहाँ थी, जो और कुछ मैं बता नहीं रहा था। कहता है मेरे बाएं सिर के बाएं हिस्से में कौरव है, दाहिने हिस्से में पांडव है, और मैं उनको बैलेंस कर रहा हूं। यदि मैंने बैलेंस नहीं किया तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तो मैंने कहा तुम सुप्रीम हो? कहता है हाँ। अब देखिए, सत्य कह रहा है क्योंकि हम सब सुप्रीम है, लेकिन वो सत्य का क्या बन गया है? हम अपनी सीमित चेतना में सुप्रीम। रावण भी यही कहता है ना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही करूंगा सब। तो अब एक होता है सीमित सत्य जो हमारे इंद्रियों का सत्य है कि सूरज चक्कर काट रहा है और उसकी अपनी एक स्थान है। तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या बोलोगे? देखो भाई आप सुप्रीम हो गए, जरा मुझे दिखाओ सुप्रीम के हिसाब से कुछ काम करके। तो बहुत एक्सक्यूजेस देगा, लेकिन बाद में उसको पता चलेगा कि इस सीमित चेतना में मैं सुप्रीम नहीं हूं। और सुप्रीम मिरेकल्स नहीं करेगा, आर्बिट्ररी चीजें नहीं करेगा। वो भी जो करेंगे वो जो विल है उसी को करेंगे। आपके कहने पर कोई सुप्रीम मिरेकल नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति इज डूइंग मिरेकल टू ऑर्डर, नो दैट ही इज नॉट डिवाइन स्ट्रेट अवे। एक बड़ी सुंदर एक कहानी है बाबा फरीद की। तो उनको ढूंढ रहे थे ज्ञान, बहुत भूखे रहे, उल्टा लटके, हठ योग ये सब किया, प्राणायाम किया, नहीं मिल रहे हैं, मेडिटेशन। कहा देखो फला फला गुरु, वहाँ जाओगे उनसे ज्ञान मिलेगा। गए, लेकिन बहुत पावर्स आ गई थी। तो गुरुदेव नीचे बैठ के पेड़ के ध्यान मग्न थे और पेड़ के सारे पत्ते सूखे थे। तो उन्होंने कहा तब तक मैं भी कुछ करूं करामात। तो उन्होंने अपनी शक्ति के द्वारा उसको हरा भरा कर दिया, पत्तों से भर दिया। तो जब भरा किया तो गुरु की आंख खुली, उन्होंने ऊपर देखा और पत्ते फिर सारे सूख गए। फिर वो ध्यान मग्न हो गए। इनको समझ नहीं आया, फिर उन्होंने किया, फिर गुरुजी ने देखा और सारे पत्ते सूख गए। फिर गुरुजी ने आंख खोली, कहा तू ज्ञान लेने आया? हाँ। तुझे मेरे से ज्ञान नहीं मिलेगा। क्यों? तेरे अंदर इतनी विनम्रता नहीं है। अरे ये तो मैं भी कर सकता था, मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि
जिसको भगवान ने इस प्रकार से रखा है, तू उसमें इंटरफियर करने लगा है। तो तू अगर सच में वो हायर रेंजेस, कई बार लोग कहते हैं माता जी ऐसा क्यों नहीं कर रही हैं, इमीडिएटली क्यों नहीं। भगवान कभी भी इस तरह से नहीं करते हैं। वो जब इंटरवीन करते हैं तो पूरी सृष्टि के अंदर उनको एक एक इंटरवेंशन, क्योंकि देखिए भगवान कैसे इंटरवीन करेंगे। एक छोटी सी चीज़ ले लीजिए, अब हम लोग थोड़ा सा इससे अलग जा रहे हैं, लेकिन इट्स वर्थ इट क्योंकि हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। ये भी एक सत्य का एक पार्ट है, क्योंकि सत्य संपूर्णता में है। कि हम लोग कहते हैं ना, हम प्रे कर रहे हैं, भगवान क्यों नहीं कर रहा। कभी किसी के घर में कोई बीमार होता है, मैं इतना प्रे कर रहा हूँ हेल्प करने के लिए, भगवान क्यों नहीं आ रहे। अब देखिए उस व्यक्ति की रोग में उसकी डेस्टिनी का सत्य छिपा है, और भगवान आए, वो ठीक कर दिया। अब इसको एक क्षण के लिए देखिए कि वो व्यक्ति एक डिवोटी के घर में है, जहाँ उसको अपनी डेस्टिनी से गुजरना है, लेकिन एक ऐसे वातावरण में है जहाँ एक पोषित हो रहा है। वो एक भगवान की एक ओवर आर्चिंग छाया है। अब आपने कहा ठीक कर दो, और भगवान ने उसको ठीक कर दिया, लेकिन जो उसके पीछे जो ऊर्जाओं का खेल है वो तो वैसी का वैसा है। आपने उसको कुछ नहीं किया है, क्योंकि आप नहीं कर सकते हो बिना, पूरी सृष्टि के अंदर हर चीज से कनेक्टेड है। यू हैव टू टच एवरी पॉइंट। सावित्री में ये बात सुप्रीम स्वयं कहते हैं सावित्री को कि एवरीथिंग विल बी डिस्टर्ब्ड। तो अब अगर यही डेस्टिनी कभी तो मैनिफेस्ट होगी, कभी और मैनिफेस्ट होगी। अगर ऐसे सिचुएशन में मैनिफेस्ट हुई जब ओवर आर्चिंग या एम्ब्रेला नहीं है, तो इट विल बी मच वर्स। तो डिवाइन जब कोई चीज से आपको गुजर रहे हो, इसीलिए कहा गया है टू एक्सेप्ट द डिवाइन विल को स्वीकार करके रहना, क्योंकि उसमें एक विजडम है। डिवाइन का एक्शन ग्लोबल है, हर चीज को देखते हैं, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। आप घर में अगर आपके 4 बच्चे, एक छोटी सी चीज है, और एक बच्चा जिद कर रहा है कोई चीज के लिए, तो आप उसको जब दोगे तो आप ये भी सोचोगे कि बाकी 3 पर उसका क्या प्रभाव होगा। सोचोगे ना, आप ऐसे तो नहीं करोगे कि एक बच्चे को ब्लाइंडली आप दे दोगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आपके कॉन्शियसनेस में साइमल्टेनियसली ये जा रहा है कि इसका प्रभाव और बच्चों पर भी पड़ेगा। तो अब सोचिए डिवाइन अगर इंटरवीन करेगा तो कितने सारे सृष्टि के सूत्र हैं जो एक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, एक सेंस में पूरी सृष्टि जुड़ी है। तो वो जब इंटरवीन करते हैं तो इट इज समथिंग ट्रेमेंडस, इट इज नॉट थ्रू आर्बिट्ररी मिरेकल्स। दैट्स वाई वो समय लगता है, और हमको श्रद्धा बनाए रखना है, पेशेंस रखना है, ये सारी चीज़ें। तो अब हम लोग ये एक लार्ज बैकग्राउंड से आ जाएं कि हम सोचते हैं सेंसेस सत्य हैं, और वो जरूरी है एक अज्ञान की अवस्था में, उसको कहते हैं सापेक्ष सत्य, पर ये सत्य नहीं है। अगर हम सोच रहे हैं कि जो हमारी सेंसेस दिखा रही हैं, सुना रही, वही सच है, वही अल्टीमेट ट्रूथ है, देन वी आर इन फॉल्सहुड। अब उसके बाद एक दूसरे मिस्टर आ जाते हैं जिनका नाम है मिस्टर वाइटल। जो सेंसेस दिखा रही हैं उसमें वो रंग भरते हैं। आपकी डिजायर की कोई चीज है तो आपको लगता है बहुत अच्छा है। कोई व्यक्ति आके कहता है आप कितने अच्छे हो, आप क्या बोलते हो उसके बाद में, पता है फला फला बहुत अच्छा व्यक्ति है। वो आपको टोपी पहना रहा है, चूना लगा रहा है, साधारण बात, लेकिन आपको बहुत अच्छा लगने लगता है। यहां तक कि आप उसको अपॉइंट कर लेते हो अपने खास लोगों में से। वो आपके व्यक्ति आपका दाहिना हाथ बन जाता है, और वो आपको लूट रहा है, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रही है कि वो आपको मूर्ख बना रहा है, क्योंकि आपके अब वाइटल ने कलर भर दिया और वो व्यक्ति आपके लिए बहुत अच्छा हो गया। ये कॉमन एक प्रॉब्लम होती है ना, इमोशंस रंग भर देते हैं। कहते हैं ना कि प्यार की आंख से आदमी देखता है, तो लेकिन इसका करेक्ट वर्जन भी है, वो मैं बाद में बताऊंगा। अगर सच्चे प्यार से आप किसी को देखोगे तो उसके अंदर ब्यूटी ही देखोगे, क्योंकि ब्यूटी उसका ट्रूथ है। प्यार क्या करता है, आपको उसके अंदर की गहराई को दिखा देता है। तो अगर आप देख रहे हो, लेकिन वो टिकता नहीं है, प्रॉब्लम ये होती है। बाद में प्यार बैकग्राउंड में चला जाते हैं, मिस्टर ईगो आ जाते हैं और कहते हैं आप जैसे बुरा इंसान मैंने नहीं देखा। फिर कहते देखो प्यार में धोखा होता है, कोई धोखा नहीं होता है, अभी जो हो रहा है वो धोखा है, आपकी ईगो आपको धोखा दे रही है। जो आपने देखा किसी के अंदर सौंदर्य, वो सच्चा है, आप उससे नहीं टिका सकते, क्योंकि वो वेल हो जाता है उसको रखना। खैर, एक हम लोग यूज करते हैं, वो सच्चा प्यार रेयर है, एक नॉर्मल होता है इमोशन की एक वो चीज कलर कर देती है चीजों को। फिर एक और पहलवान आते हैं जिनका नाम है मिस्टर माइंड। तो माइंड फिर इससे
काफ़ी नहीं है कि अच्छा, उसको कैटेगराइज करते हैं, थोड़ा अच्छा है, और अच्छा है, बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा है, इस तरह से अच्छा है, उस तरह से अच्छा है, एनालाइज करके उसमें ये चीज़ अच्छी लगती है, वो चीज़ नहीं अच्छी लगती। अब वो धीरे धीरे आपको एक स्ट्रक्चर के अंदर डाल देते हैं। अब उस स्ट्रक्चर से कोई भी चीज़ थोड़ी सी भी सरकती है तो पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स होता है। आपने देखा होगा जब लोग ऐसे कैटेगराइज करते हैं किसी को, तो अगर कोई व्यक्ति कुछ ऐसा करे जो आपके फ्रेमवर्क में नहीं है, तो आप क्या कहते हो, हमने तो सोचा था वो बहुत अच्छा व्यक्ति है। होता है ना। माता जी इस संबंध में बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहती हैं, पेज 79, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ मदर, वॉल्यूम 10। एक महिला थी, कहती लोग उनको बहुत मानते थे, बहुत, माने शी वाज, इतनी उनकी ल्यूमिनस अंडरस्टैंडिंग, आदर करते थे उसका। फिर एक बार क्या हुआ कि उनका कोई मित्र बन गया और वो मित्र के साथ रहने लगी बिना विवाह किए। अब सब लोग उससे कतराने लगे, ऐसी हमने तो सोचा ना था, ऐसी इतनी खराब है। फिर माँ कहती है जब बाहर ये चीजें होती हैं तो मैं समझती हूं, लेकिन जब यहां होती हैं तो मैं शॉक्ड हो जाती हूं। अब आप सोचोगे इतना पढ़ के किस चीज के बारे, अगर मान लो यहीं पर स्टॉप कर दो आप राइटिंग को, तो आप सोचोगे माँ किस चीज के बारे में शॉक्ड हो रही हैं कि यहां भी लोग इस तरह से बिना विवाह के साथ में रहते हैं। नहीं, माँ कहती यहां भी लोगों की ऐसी सोच है, सामाजिक चेतना में रहते हैं। फिर कहती है यदि तुम ऐसी सामाजिक चेतना में रहते हो तो वास्तव में तुम योग पर पहला कदम लेने के लिए तैयार नहीं हो। अब क्यों मां बता रही हैं? क्योंकि हमारी सामाजिक चेतना क्या होती है, कंस्ट्रक्ट है। अगेन सेंसेस के सत्य की तरह ये आवश्यक है, लेकिन ये संपूर्ण सत्य नहीं है, ये आपके हृदय का गहरा सत्य नहीं है। बहुत बार ऐसे होता है। इसीलिए जब ये लिविंग इन की बात आती है तो भगवान ने कितना सुंदर तरीका, माँ ने बताया इसका कारण, सो दैट अ वुमेन कैन बी फ्री टू फाइंड हर ओन लाइफ। अभी क्या है, पुरुष को तो फ्रीडम है, मैरिड है, बट ही कैन फाइंड हिज लाइफ। व्हाट अबाउट ए वुमेन, इफ शी इज मैरिड, उसको 10 तरह के आपने बंधन और ये वो डाल दिए, सामाजिक लबादा उड़ा दिया है, तो वो अपने जीवन को एक्सप्लोर नहीं कर सकती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो किसी भी व्यक्ति के संबंध में आती है तो वो ट्रूथ है, नहीं, पर हम इस तरह से अप्रॉक्सीमेशंस, फेल्योर्स, इल्यूजन से गुजर के ट्रुथ की ओर कदम बढ़ाते हैं। इट इज़ द वे ह्यूमन बीइंग्स अप्रोच। लेकिन अब वो बंध गई तो अब वो जकड़ गई है, जिसकी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे हैं। लेकिन माइंड ने कंस्ट्रक्शन में डाल दिया, तो वो सत्य को नहीं देख रहा है, बाहर से देख रहा है। देखो कितना अच्छा व्यक्ति है, वो एकदम गौ की तरह है, अंदर में बैल बैठा, बाहर गौ है, इट्स ए काउ, गौ इज काउ, लुकिंग इज लाइक ए काउ, बिकॉज आउटसाइड इज वेरी नाइस, but look at him when you have the freedom to, in his own house, then you see the bull coming out, shouting, showing seeing. That's because people have learned to hide and deceive. So they live in this deception. So if you look at life, अगर हम जीवन को केवल इंद्रियों से देखेंगे, मन से, प्राण से पढ़ेंगे, तो ये भूमि ही अज्ञान की है। आप इसमें सत्य को नहीं पा सकते। ये मान के चलना होगा कि जो हम देख रहे हैं वो भी धोखा है, लेकिन जो हम सोच रहे हैं और समझ रहे हैं और महसूस कर रहे हैं वो भी धोखा है। धोखा इस सेंस में नहीं कि वो नॉन एग्जिस्टेंट है, धोखा इस सेंस में कि कोई सत्य है जिसका ये डिस्टॉर्शन है, हम सत्य को नहीं देख पा रहे हैं। अब ये धोखा 2 प्रकार का, इल्यूजन एक होता है कि ये है ही नहीं, दूसरा है कि इसके पीछे एक सत्य है जिसको हम पकड़ नहीं पा रहे, हमको उस सत्य को पकड़ना है। तो पहली चीज तो ये कि जिस भूमि पर हम खड़े हैं, जो चश्मा हमने लगाया हुआ है 3D का चश्मा, जिससे चीजें लग रही कि इतने करीब हैं, वो इतने करीब नहीं है। ये इल्यूजन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। आप 3D चश्मा लगा के, वो पिक्चर आई थी ना, कौन सी, पद्मावत, चीजें एकदम आपके पास लगता है, वो तलवार जो या जो छर्रा निकला वो एकदम आपके आंख में लगने वाला है, तो आप कवर करते हो, खोल लेते हो। लेकिन अगर चश्मा खोलोगे तो छर्रा है वहां पे, लेकिन वो आप तक आ नहीं रहा है। तो दूसरा कोई बोलेगा लेकिन वो भी इल्यूजन है, नहीं, वो हुआ है कहीं पर घटित, आपको प्रोजेक्ट करके एक तरह से दिखाया जा रहा है। अच्छा, वहां पर भी तो उस फिल्म की शूटिंग हुई है, हाँ शूटिंग हुई है, लेकिन एक स्टोरी है इस तरह की,
वो सच है, लेकिन स्टोरी भी मन की कल्पना है। कल्पना नहीं है, वो एक सत्य को एक रूप दिया गया है। सत्य क्या है उस पूरी कहानी में? अगर आप पीछे जाएं तो प्रेम का एक सत्य है जिसके लिए व्यक्ति अपने आप को पूर्ण रूप से निछावर कर सकता है। एक ऐसा प्रेम जो अग्नि में भस्म होना स्वीकार करता है लेकिन अपने प्रेमी का त्याग नहीं करता है। मृत्यु के बाद भी पद्मावती के पास ये ऑप्शन था। कई लोगों की तरह वो कहती कि मैं ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी बुरा आदमी नहीं है, इतना प्यार करता है मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट शी लव्ड हिम नॉट बिकॉज शी वॉज मैरिड। अगर आप केवल मैरिड ढंग से समझेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। वो प्रेम विवाह था बाय द वे राणा के साथ, और वो सच्चा प्रेम था। वो प्रेम भी होता है जो क्षणिक होता है और ख़त्म हो जाता है, वो एक अनुभव से गुजरता है, लेकिन प्रेम का बीज उसमें सच्चा होता है। वो बीज फिर रूप लेगा। अब देखिए किसी भी ह्यूमन लाइफ की स्टोरी में वो इल्यूजन इस सेंस में नहीं होता है कि वो नॉन रियल है, उसके पीछे एक सत्य है जो अब आदमी मैनिफेस्ट करना चाह रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। वो एक्सप्रेस कैसे कर रहा है? एक संबंध में नहीं हुआ तो ये नहीं कि वो ट्रुथ नहीं था, वो बीज सही है, फिर भी वो प्रेम खोज रहा है। किसको खोज रहा है? अपने आप को खोज रहा है, अपने सोर्स को खोज रहा है। लेकिन हमें लगता है उस व्यक्ति में, यही श्री अरविंद सावित्री में बताते हैं ना, बिहोल्ड द सॉवरेन ऑफ माई लाइफ। लेकिन लव किसको ढूंढ रहा है? अपने आप को ढूंढ रहा है, अपने सोर्स को ढूंढ रहा है। तो ढूंढता ढूंढता वो अल्टीमेटली एक मोमेंट आता है जब वो अपने सोर्स को टच कर जाता है, और जब वो टच कर जाता है वहाँ उसकी फुलफिलमेंट होती है। लेकिन तब तक वो इन अवस्थाओं से गुजरेगा। तो ये सारे सापेक्ष सत्य एक इल्यूजन इस सेंस में नहीं कि नॉन एग्जिस्टेंट, लेकिन वो खोज का हिस्सा हैं और हमें उनको स्वीकार करना पड़ता है। दे आर थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर अवर प्रोग्रेस। तो वो दूसरा कौन सा ये सापेक्ष सत्य जो मन प्राण क्रिएट करते हैं, श्री अरविंद बताते हैं कि पहला है पृथ्वी घूम रही है, सूर्य घूम रहा है पृथ्वी के तरफ चारों तरफ। दूसरा आप क्या देखते हो? पृथ्वी चक्कर लगा रही है अपनी धुरी पर और सूर्य का, ये दूसरा सत्य आपके सामने प्रकट होता है। लेकिन इसके पर एक और सत्य है, और श्री अरविंद इसी अफोरिज्म बताते हैं। लेकिन तुम इसके परे जाओ तो आप देखोगे ना सूर्य चक्कर लगा रहा है ना पृथ्वी चक्कर लगा रही है, दोनों अपनी रिलेटिव पोजीशंस को शिफ्ट कर रहे हैं। अगर आप अनंतता में प्रवेश कर जाओ, दोनों के बीच एक अद्भुत संबंध है और दोनों एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं और रिलेटिव पोजीशंस को शिफ्ट कर रहे हैं। क्या है मतलब अगर आप उससे देखो तो कुछ सूर्य पृथ्वी के पास आता है, वो आती फिर वो दूर जाती है। और अगर आप टोटलिटी में देखो क्रिएशन के वास्टनेस में, तो बोथ आर शिफ्टिंग देयर पोजीशंस विद रेफरेंस टू ईच अदर। उन दोनों का एक संबंध है जिसका सत्य प्रकट होता है उस समय। तो उसी प्रकार से मन प्राण और इंद्रियों की भूमि पर सच नहीं है, लेकिन सच की प्रतिबिंब है। जितना अधिक हमारा मन और प्राण और इंद्रिय तक सत्य से अलाइंड होंगे और अल्टीमेटली रूपांतरित होंगे, उतना अधिक ये प्रतिबिंब करेक्ट प्रतिबिंब होगा। जितना अधिक हमारा मन खंड होगा, उतना अधिक ये हमको प्रतिबिंब तो होगा लेकिन शीशे के टुकड़े। जितना अधिक हमारा प्राण स्टॉर्मी होगा, रेस्टलेस होगा, उतना अधिक वो शीशे को कवर करेगा और हम देख नहीं पाएंगे, ऑब्स्क्योर होगा। जितना अधिक हमारी इंद्रियां रिफाइंड नहीं होगी, वो क्रूड चीज को देखेंगी। वो कितना सुंदर है ना, रानी चुड़ाला और उनका सिखी ध्वज का विवाह। सिखी ध्वज विवाह करता है रानी चुड़ाला से सिंपली बिकॉज शी इज फिजिकली ब्यूटीफुल। चुड़ाला विवाह करती है सिखी ध्वज से बिकॉज वो जानती हैं कि इसको सेल्फ रियलाइजेशन मिलना है और मेरे द्वारा ही मिलना है। Look at the people. लेकिन वो कुछ नहीं बताती हैं। They get married and he is happy that he is married the most beautiful person. फिर थोड़े दिन बाद उब जाता है, कहता है नहीं ये सच नहीं है, मैं जा रहा हूँ जंगल साधना करूँगा। तो तभी ये जानती कि ये दूसरा मूर्खता कर रहा है, पहला तो। पर वो कहते जा, वो राज्य को संभालती हैं। कई वर्षों बाद उनको स्मरण आता है कि अब इसका टाइम आ गया है, जिस पर्पस से हमारा विवाह हुआ है। वो जाती हैं और सिखी ध्वज को ज्ञान देती हैं। तब उसको पता चलता है कि रिनाउंस तो मुझे अपनी ईगो करनी थी, वही तो मैं नहीं कर पा रहा हूं। कभी मैं हस्बैंड हूं, कभी मेरी वाइफ दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल वाइफ है, कभी मैं राजा हूं, कभी मैं योगी हूं, कभी साधक हूं।
कभी मैं सन्यासी हूं, मैं कौन हूं उसको तो मैं रिनाउंस नहीं कर पाया। और जिस दिन वो ये जानता है, ज्ञान आ जाता है। अब देखिए कहानी का सूत्र देखिए, एक ही घटनाक्रम है लेकिन दो दृष्टिकोण है। और यदि रानी चुड़ाला की भी यही दृष्टि होती जो सिखी ध्वज की है, तो क्या होता? विवाह करते और 6 महीने बाद पेड़ों के चक्कर लगा के तुम खराब तुम खराब। आज का जमाना होता तो वकील ढूंढते। वो जमाने में लोग वकील के पास नहीं जाते। आज के जमाने में वकील के पास भी जाने की जरूरत नहीं है, सब अपनी अपनी फ्रीडम में जीते हैं। लेकिन उस समय था, वो कभी अपने ट्रुथ को जी नहीं पाते। रानी चुड़ाला का ट्रुथ डिवाइन थे, और उन्होंने अपने हस्बैंड में भी डिवाइन को देखा। इवन इन ए डेमन यू कैन सी दैट ना। तुलसी, जालंधर, उसकी पत्नी, वो जानती थी ये डेमन है, लेकिन वो इतनी बड़ी भक्त थी कि शी कुड सी इवन इन हिम। तो वो एक लेवल का सत्य है। सारी दुनिया डेमन समझ रही है, लेकिन शी हैज सीन, यही जो कहते हैं, इट्स शी वाज नॉट ब्लाइंडेड बाय लव, इट वाज सच ए ट्रू सीइंग कि उसकी पावर ऐसी थी कि इवन शिवा कुड नॉट डिस्ट्रॉय हिम। और वो उन्हीं के अंश से पैदा हुआ है। तो शिव जी से लोग कहते हैं आप त्रिपुरारी, आप इनको त्रिपुरासुर का वध करना सबसे इम्पॉसिबल कंडीशन थी, एंड ही मैनेजेस इट। तो कहते आप कैसे इसको नहीं मार पा रहे हैं? कहते इसने हृदय में, अब बाकी सब चीजें हैं लेकिन वाइफ को प्रेम करता है, वो हृदय में है। तो वाइफ ऐसी सत्यनिष्ठ है, उसने तो इसी को भगवान बनाया हुआ। और इन द रियल सेंस आई कैन नॉट शूट, कैन नॉट किल। तो वो सारा घटनाक्रम होता है जहाँ विष्णु भगवान जाते हैं, क्योंकि ये टू मेंटेन द धर्मा बाई वट एवर मीन्स एंड टेक्स द कॉन्सिक्वेंसेस। तो मूल चीज ये है कि इस भूमि पर सत्य नहीं मिलेगा। इसके लिए पहले हमको स्टेप बैक करना है। डिजायर सेल्फ और इसकी जो कलरिंग होती है, लव कभी कलरिंग नहीं करता है, डिजायर कलर करता है चीजों को। माइंड उसके आइडियाज, ओपिनियंस, व्यू पॉइंट्स, अटैचमेंट कलर करता है। उन सबको आपको धीरे धीरे यू हैव टू अलाउ देम टू सेटल डाउन। तब जितना क्वाइट होगा हमारा माइंड और हमारे वाइटल पार्ट्स, उतना अधिक हम ट्रूथ को देख पाएंगे उसके अंदर प्रतिबिंबित इन द ट्रू सेंस। लेकिन यही अंत नहीं है। हमारा ट्रूथ हमारी सोल में, अक्सर लोग कहते हैं ना, ट्रूथ जो है हमारा जीवन 2 लेवल्स पे चलता है। एक जो उसका ओरिजिनल ट्रूथ है, वो कहाँ है? पूरे जीवन का एक ओरिजिनल ट्रूथ है। वो कहाँ पर है? सुपरमेंटल वर्ल्ड में है। यहाँ पर उसका पपेट शो, आप देखते हैं ना पपेट शो, वहाँ बैठ के चला रहा है। जो चला रहा है, कहाँ है ट्रूथ? उसके मन के अंदर है। उसने कहानी निर्धारित की हुई है, ऐसे होगा वैसे होगा। देखने वाले इसको देख के तालियां बजा रहे हैं, लेकिन रियल स्टोरी कहाँ चल रही है? उस व्यक्ति के हृदय के अंदर चल रही है। उसी प्रकार से हम चाहें तो पपेट बन सकते हैं, या हम चाहें तो उसके हृदय से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब हम आइडेंटिफाई करेंगे तो वही सारी चीजें जो हमारे जीवन में हो रही हैं, जिनको हम समझ नहीं पाते, परप्लेक्स्ड हो रहे हैं कि ये सच है झूठ है क्या है, हम देखेंगे कि उन सब के अंदर एक सच छिपा है और झूठ का कवरिंग छिपा है। हम उस पैकेज को साइड करेंगे और ट्रुथ को बाहर निकालेंगे। यही बात हमेशा होती है, द इनगट ऑफ गोल्ड। और वो कठिन काम है। हम लोग अक्सर ट्रूथ एंड फॉल्सहुड दोनों डिस्कार्ड कर देते हैं, बेबी विद द बाथ वाटर। लेकिन हर चीज के पीछे, लेकिन उसके लिए तपस्या चाहिए, रिफाइनमेंट कांस्टेंट प्रोसेस है। आपको उसको अपलिफ्ट करना है। ज्यादातर लोग बना बनाया सच चाहिए उनको, थाल में परोसा हुआ भोजन। कोई बता दे ये ट्रूथ है, हमने उसको खा लिया, स्वादिष्ट लगा। ऐसा सच नहीं होता है। आप ऑरोविल चले जाओ, आश्रम चले जाओ, भगवान के घर चले जाओ, माउंट कैलाश में शिव जी के पास, यहां सच है। आप वहां भी कोई खोट ढूंढ लोगे, क्योंकि बात ही नहीं, सच तो सब जगह, वहां भी नीचे भी था, लेकिन दृष्टि में दोष है। तो दृष्टि को साफ रखना, मन को शांत रखना, हृदय को शांत रखना, प्राण को शांत रखना, सेंसेस को शांत रखना, तो टू स्टार्ट विद हमें एक प्रतिबिंब मिलेगा। लेकिन क्योंकि ये केवल शांत हुए हैं, रूपांतरित नहीं हुए हैं, वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए जो इस तरह से सत्य को देख भी लेते हैं, वो उसको क्रियान्वित नहीं कर पाते हैं। वो देखते तो हैं, लेकिन शक्ति नहीं होती उसको रूपांतरित करने की, उसमें उतरने की। तो वो अपने शेल में रहते, शेल यानी अपने ऊंचे उसमें लोक पे बैठ के रहते हैं। उनके अंदर ये क्षमता नहीं होती कि वो बैटल फील्ड में उतर करके एकदम फ्रॉम द डेप्थ्स टू द हाइट्स
मिनटों में चल जाएं, क्योंकि वो श्री रामकृष्ण बताते हैं ना, जीव कोटि और ईश्वर कोटि। जीव कोटि जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ता है, ईश्वर कोटि फ्री बीइंग्स होते हैं, वो ऊपर जा सकते हैं, क्षण में नीचे आ सकते हैं, विस्तार में, बिकॉज दे नो द होल थिंग। तो वो जो जीव कोटि है वो कहता है नहीं नहीं मैं देख रहा हूं लेकिन मैं, ये डेंजरस चीज है। और जो ईश्वर कोटि है, इट स्पोर्ट्स विद डेंजर एंड सॉलिट्यूड, क्योंकि वो उसमें भी सत्य को निकाल लेगा। अब वो रूपांतरण क्या है, कुछ लाइन आई टेकन आउट कि ये अक्सर जब हम लोग कहते हैं, अब जैसे हम सबका सत्य क्या है कि हम माँ की संतान हैं, ये सत्य है। हम ये हैं, मिस्टर सो एंड सो हैं, मिस सो एंड सो हैं, हमारा ये सरनेम है, ये सत्य नहीं है। हम इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उसके HOD हैं, हमारी ये पोजीशन है, प्रेस्टीज है, नन ऑफ देम इज ट्रू। दे आर सापेक्ष सत्य, एक मोमेंटरी ट्रूथ है, आपको उसको रिस्पेक्ट करना है मोमेंटरली। पर सत्य, हमारा वास्तविक सत्य क्या है, डिवाइन, और उससे हमारी पहचान है कि हम उनके अंश हैं। असुर भी उनका अंश है, सब उनके अंश हैं। तो ये पहला हमारा सत्य है। तो फिर हम इस सत्य को पालेंगे तो हमारे आपसी संबंध क्या होंगे, दैट आई वॉन्ट टू रीड। कि ये नहीं कि फिर हमने उस सत्य को पा लिया, अब हम बस अपने ही वीतराग, नहीं, वो अलग प्रकार के संबंध होंगे। दैट वी विल रीड। पेज, अच्छा पेज नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये वो अलग पुरानी प्रति है, लेकिन कैंटो है, बुक 3, कैंटो 3, द बुक ऑफ द डिवाइन मदर, द हाउस ऑफ द स्पिरिट एंड द न्यू क्रिएशन। तो अब इसमें all struggle was turned to a sweet strife of love. In the harmonized circle of a sure embrace, identities reconciling happiness gave a rich security to difference. Oneness नहीं है, sameness नहीं है, oneness है, पर oneness के का मतलब ये नहीं है कि हमारे जो खेल के लिए आप, अब इसको देखिए ऐसे है, वो पुराने समय में आपने देखा होगा कि आप कोई साथी नहीं होता था तो आप क्या करते थे, अपने ही हाथ से खेलते थे। और इसका एक और भी कंप्यूटर वर्जन है, सॉलिटेयर, बहुत लोगों को बड़ा मज़ा आता है ना, आप ही खेल रहे हो एक्चुअली, बट आपको मज़ा आ रहा है उसमें। तो उसी प्रकार से रिच सिक्योरिटी टू डिफरेंस, अभी वी गेट थ्रेटेंड बाय डिफरेंस, लेकिन तब आप खेल का जॉय है इन क्रिएटिंग दैट सेपरेशन। बट वो सेपरेशन आप जानते हो कि इन रियलिटी देयर इज वन, भिन्न नहीं है, लेकिन भिन्नता क्रिएट की गई है ताकि आप जॉय लो उसमें। देखिए कितना अच्छा है ये। तो ये भाव है यहां पे। ऑन ए मीटिंग लाइन ऑफ हैजार्डस एक्सट्रीम्स, द गेम ऑफ गेम्स वॉज प्लेड टू इट्स ब्रेकिंग पॉइंट। What is the breaking point? Where through self-finding by divine self-loss, there leaps out unity's supreme delight, whose blissful, undivided sweetness feels a communality of the absolute. आप खुद को पूरी तरह खो देते हो, दे देते हो, क्योंकि अरे ये क्या हो गया। अब क्या होता है उसके बाद, आप खुद को पाते हो किसमें, दूसरे में। Isn't it beautiful? भगवान ऐसे पूरी सृष्टि को अपने आप को दे देते हैं, और उससे क्या होता है, वो खुद को ही पाते हैं इन काउंटलेस वेज। एक कृष्णा अनेक कृष्ण बन जाते हैं। और जो व्यक्ति नहीं मैं, मेरी साधना, मेरा ये, he doesn't know the joy of finding oneself in, but of course this bungee jumping is here, don't try it. तब क्या होता है, there was no sob of suffering anywhere, experience ran from point to point of joy. अब वो सत्य कब कहाँ प्रकट होता है, माइंड के एनालिसिस से आप नहीं जान सकते, सरफेस इमोशन से नहीं जान सकते, डिजायर से तो बिल्कुल नहीं जान सकते, और फिजिकल सेंसेस से नहीं जान सकते। तो कैसे जान सकते हो, एन ऑथेंटिसिटी ऑफ इंट्यूटिव ट्रूथ। जब ये शांत होते हैं तो इंट्यूशन की एक लाइट अंदर प्रकट होती है, वो दिखाती है। उसमें आप अपीयरेंसेस से ब्लाइंडेड नहीं हुए हो, बट समथिंग एल्स शोज यू द ट्रूथ। नलिनी दा की एक स्टोरी, किसी ने पूछा कि आपको माँ ने बोला गो गेट मैरिड एंड कम, आपने कैसे चुना। अब दो सोचो, नलिनी दा ने कैसे चुना होगा। तुम साधना में करती हो, तुम भी मेरे पथ पे चलोगी, नथिंग, कुछ नहीं पूछा। कहते व्हाट इज देयर, मदर टोल्ड मी, आई वेंट देयर एंड आई सॉ एंड आई न्यू एंड आई गॉट मैरिड। नथिंग, नो आउटर फ्रेमवर्क। And he came here. She came back after, I think 12 years or 14 years.
इट्स सो इंटरेस्टिंग. इंट्यूटिव ट्रूथ, नन ऑफ दोज आउटर थिंग्स विच वी अप्लाई. एंड आई हैव सीन, जो लोग ये बाहर का वो नहीं नहीं एक ही पथ पे चल रहे हैं, इनकी शादी करा दो. एंड आई हैव सीन मिजरेबल मैरिजेस. एंड इट इज नथिंग टू डू विद दिस और दैट. आपकी इंट्यूशन आपको बता सकती है कि ये उचित है कि नहीं. ये केवल मैरिज की बात नहीं है, वर्क आप ले रहे हो, अगर आप एनालिसिस करके देखते हो तो कई बार हम अपने अंदर के ट्रुथ से दूर चले जाते हैं, सत्य अंदर स्टाइफिल्ड हो जाता है. तो हर चीज में an authenticity of intuitive truth, a glory and passion of creative force, infallible, leaping from eternity, inspired the moment's thought, the passing act. जो आप बहुत सोच समझ के प्लानिंग करके कर रहे हो, वहाँ पे सत्य नहीं, सत्य के टूटे फूटे प्रतिबिंब आते हैं. कई बार उसमें फॉल्सहुड जुड़ा होता है. क्यों? आप क्या प्लानिंग कर रहे हो, इसमें मेरा फायदा होगा कि नहीं होगा. डिसीट, ये सब आ रहा है ना, आप सोच के ये चीज़ें कर रहे हो. लेकिन जो इंट्यूटिव ट्रूथ है वो अपने आप को फ्रैंकली एक्सप्रेस करता है. वो ये सब नहीं सोचता है कि इसमें फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, क्या सोचा जाएगा, क्या नहीं होगा, मेरे ऊपर क्या असर पड़ेगा, दूसरे के ऊपर. अब अगेन ये स्पॉन्टेनिटी एनिमल स्पॉन्टेनिटी नहीं है जहाँ आदमी डिज़ायर्ड से ड्रिवन होता है, पर ये एक हायर स्पॉन्टेनिटी है जिसको माँ कहती हैं स्पॉन्टेनिटी ऑफ द गॉड्स. ए वर्ड, ए लाफ्टर sprang from silence breast. उस लाइफ ऑफ ट्रूथ में ऐसा नहीं है कि सब चुपचाप सीरियस बैठे हुए हैं, बैठ करके ध्यान मग्न हैं, नेवल गेजिंग, हार्ट गेजिंग नहीं. लाफ्टर भी है उसमें, आनंद है. ट्रूथ इज सुप्रीम डिलाइट, सुप्रीम हार्मनी. ए रिदम ऑफ ब्यूटी इन द काम ऑफ स्पेस, ए नॉलेज इन द फैथमलेस हार्ट ऑफ टाइम. हर चीज का सत्य आपके सामने प्रकट हो सकता है. ऑल टर्न टू ऑल विदाउट रिजर्व्स रिकॉइल. जो सत्य को जानता है वो भागता नहीं है किसी चीज से. ततो ना विजुगुप्सते, क्योंकि वो जानता है वो यहाँ भी है, सब चीज के अंदर है. वो निकाल, इफ यू हैव दैट विजन यू विल फाइंड इट एवरीवेयर, यू कैन फाइंड इट. ए सिंगल एक्सटेसी विदाउट ए ब्रेक. लव वॉज ए क्लोज एंड थ्रिल्ड आइडेंटिटी. वननेस में लव कैसे होगा? कैसे होगा? अब वहाँ इसका वर्णन है. इन द थ्रॉबिंग हार्ट ऑफ ऑल दैट ल्यूमिनस लाइफ, ए यूनिवर्सल विजन दैट यूनाइट्स, ए सिंपैथी ऑफ नर्व रिप्लाइंग टू नर्व. अब देखिए यहाँ सेंसेस की बात हो रही है. आपकी नर्व वो अनुभव कर रही है जो दूसरे के अंदर, नर्व्स के अंदर अनुभव हो रहा है. कैन यू इमेजिन दैट? हियरिंग दैट लिसन्स टू थॉट्स इनर साउंड. कैसा संबंध होगा उसमें? आप क्या बोल रहे हो वो नहीं इंपॉर्टेंट है, आप क्या कर रहे हो वो नहीं इंपॉर्टेंट है, आप उसके पीछे के सत्य को पकड़ लोगे. वो सत्य है प्रेम का. होता है ना जब हम किसी को, माता पिता का प्रेम बच्चे जानते हैं एक समय के बाद कि नहीं, मम्मी गुस्सा हो जाती है लेकिन प्यार करती है. दे अंडरस्टैंड इट आफ्टर ए वाइल. सो थॉट्स इन अ साउंड. इवन जो लोग साथ रहते हैं कई वर्षों तक, दे गेट टू नो ईच अदर, कि वो ठीक है, वो उनकी आदत है, ऐसे बड़बड़ाते रहते हैं लेकिन दिल के अच्छे हैं, है ना. एंड फॉलोज द रिदमिक मीनिंग्स ऑफ द हार्ट, ए टच दैट नीड्स नॉट हैंड्स टू फील, टू क्लैस्प. सुपरमेंटल. ये कैसे संभव है? ये सुपरमेंटल सेंस में संभव है. एक ऐसी सेंसेस के अंदर ट्रांसमिटेशन होता है. अब होता है ना कई बार पासिंगली हम कहते हैं भगवान ने ऐसा लगा जैसे माँ ने मुझे छुआ. ये कैसे होता है? कुछ क्षणों के लिए उनके स्पर्श के कारण हमारे अंदर वो इंद्रियों का एक सत्य जाग जाता है, फिर हम भूल जाते हैं. ए टच दैट नीड्स नॉट हैंड्स टू फील, टू क्लैस्प, वेयर देयर द नेटिव मीन्स ऑफ कॉन्शियसनेस एंड हाइटेंड द इंटीमेसी ऑफ सोल विथ सोल. सोल और सोल तो इंटीमेट है, लेकिन ये जो बाहरी सत्ता है या नेचर है उसके थ्रू उसमें वो इंटीमेसी और हाइटेंड हो रही है. सोर्स यहाँ है, सोर्स वहाँ नहीं है, बाहर नहीं है, सोर्स यहाँ पर है. और नेचर के प्ले में वो और भी मैनीफोल्ड होती जा रही है. ए ग्रैंड ऑर्केस्ट्रा ऑफ स्पिरिचुअल पावर्स, ए डायपसन ऑफ सोल इंटरचेंज, हार्मोनाइज्ड ए वननेस डीप इमेजरेबल. की वर्ड इज वननेस. जब तक हम हर चीज के अंदर दिव्य को नहीं पा लेते तब तक हम सत्य की भूमि पर नहीं खड़े हैं. तब तक ये मान के चलो जितने भी सत्य हैं हमको प्रतीत हो रहे हैं वो सापेक्ष हैं.
आवश्यक हैं इस समय जो है हमारे जीवन में, परिस्थितियां, एनवायरनमेंट, उसके पीछे कोई सत्य है। वो सत्य क्या है हम नहीं जानते। ये मत अपना फिर माइंड आ जाएगा आइडिया, हमारे कर्म हैं, हमको ये चाहिए। डोंट अलाउ द माइंड टू ब्रिंग इट्स आइडियाज, डोंट अलाउ द वाइटल्स प्रेफरेंसेज, हाँ यही बेटर है, मैं प्रेफर, वी डोंट नो एनीथिंग, स्टे क्वाइट। ये इस समय का सत्य है। कौन जाने कल हमारे जीवन में ऐसी घटना हो जाए कि ये सारा हमारा स्वप्न महल डैश कर जाए और एक दूसरा सत्य निकल करके प्रकट हो और वो एक नई रचना प्रारंभ कर दे। तो इस भाव से कि डिवाइन इज एवरीवेयर, एट ईच मोमेंट ही इज मैनिफेस्टिंग हिमसेल्फ एंड इन एवरी वन, विद इन मी, अराउंड मी, जब हम इस चेतना में उठते हैं तब हम सत्य को जान सकते हैं। तब हम ये नहीं कहते मेरा सच और तुम्हारा सच, क्योंकि सच एक होता है लेकिन वो अनंत रूप से मैनिफेस्ट करता है। तुम्हारा सत्य और जिसको तुम ओपोनेंट खड़ा है उसका सत्य, ये दो नहीं है। और इसकी क्लासिक स्टोरी जिसके साथ हम समाप्त करेंगे, स्टोरी है जब अर्जुन शिव को प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहे हैं। क्यों? पाशुपति अस्त्र, जो सबसे डेंजर वेपन है संसार में, जो सबसे भयंकर वेपन है पाशुपति अस्त्र, जिसको कभी किसी ने नहीं चलाया, क्योंकि वो शिव जी का अस्त्र है, तो वो सब समाप्त कर देगा, कुछ बचेगा नहीं। यू कांट हैंडल इट। अर्जुन के पास था, परशुराम के पास था, 2-3 लोग थे संसार में जिनके पास पाशुपत अस्त्र था। तो अर्जुन को श्री कृष्ण ने भेजा है कि तुम रखो अपने स्टॉक में, कौन जाने कर्ण, द्रोणाचार्य, भीष्म क्या करना पड़े। तभी जब अर्जुन से किसी ने पूछा कि भीष्म से पूछा दुर्योधन ने सेना को नष्ट करने के लिए पांडवों की कितना समय लगेगा, भीष्म ने कहा कि मुझे करीब 1 दिन लगेगा। द्रोणाचार्य, कर्ण, सब ने कुछ कुछ दिन बताए। अर्जुन से पूछा, अर्जुन ने कहा मैं चाहूं तो क्षण भर में कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास पाशुपत अस्त्र है। तो वो पाशुपत अस्त्र की साधना कर रहा है, अंदर में किनको रिझा रहा है? शिव जी को। अब आयरनी देखिए, शिव जी सामने प्रकट हो जाते हैं लेकिन एक ओपोनेंट के रूप में। ये कहानी बड़ी सांकेतिक है। और वो ललकारते हैं, ललकारते वो नहीं है, अर्जुन ही ललकारता है। वो एक थोड़ा सा एक सीन रचते हैं, वाइल्ड बोर को किसने मारा, वो एक असुर है, तो अर्जुन कहते हैं मैंने मारा, शिव जी भील के रूप में मैंने मारा है, तो किराट मैंने मारा है। तो अर्जुन कहते हैं ये तुम हो ही नहीं सकता है कि मेरे तीर से ज़्यादा स्पीड से तुम्हारा तीर आ जाए, संसार में कोई ऐसा धनुर्धर नहीं है। तो दोनों के बीच चलता है, काफ़ी ब्रह्मास्त्र तक चली जाती बात। सब लोग कहते हैं प्लीज़ चुप हो जाइए, देवता लोग सब। शिव जी कहते हैं मुझे मालूम मैं क्या कर रहा हूँ। अपोनेंट का रूप धर के आते, जो उनके हृदय में है वही उनके शत्रु के रूप में आए हैं। लेकिन अंतर ये है, शिव जानते हैं कि मैं शत्रु नहीं हूँ, मैं इसका मित्र हूँ। अर्जुन नहीं जानते हैं कि ये मेरे शत्रु नहीं है, ये मेरे मित्र हैं। यही अंतर होता है। सब कुछ वही चल रहा है। जिस दिन आप जान जाओगे कि जिसको मैं शत्रु समझ रहा हूँ वो भी शत्रु नहीं है, वो भी मेरा मित्र है। माई राइवल्स डाउनफॉल इज माई ओन डिसग्रेस, आई लुक एट माई एनिमी एंड सी कृष्णास फेस। उस दिन ये समझ लेना कि हम सत्य की भूमि पर खड़े हो गए हैं और अब हम जो देखेंगे हमें सत्य दिखाएगा। बाहरी परिस्थितियां बदले, हो सकता है बदल जाए, ना बदले, बट वी विल बी एबल टू सी द ट्रूथ बिहाइंड इट कंप्लीटली। और जब हम अटैचमेंट नहीं होगा, तो जब वो परिस्थितियां बदलेंगी तो हमें वो भी स्वीकार होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रूथ हमेशा अपने को नए रूपों में मैनिफेस्ट कर रहा है। वो तो एडवांस कर रहा है ना। तो सत्य का एक स्टैटिक ट्रूथ है, एक डायनामिक ट्रूथ है, अपने आप को नए रूपों में एक्सप्रेस कर रहा है। और हम उसके लिए भी स्वीकार रहेंगे, तत्पर रहेंगे और समर्पित रहेंगे। नमस्ते।